गुरु पूर्णिमा पर शाम तक कर लें ये उपाय, इतना पैसा आएगा गिनते गिनते थक जाओगे। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। गुरु पूर्णिमा ज्ञान और गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का पावन पर्व है। ये त्योहार हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, और यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2025 की गुरु पूर्णिमा का पावन त्योहार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 10 जुलाई को देर रात 1:36 से होगी और इसका समापन 11 जुलाई को देर रात 2:06 पर होगा। क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है, इसलिए 10 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। आषाढ़ पूर्णिमा पर चंद्रोदय समय शाम 7:20 पर है। ज्योतिषियों की माने तो आषाढ़ पूर्णिमा पर इंद्र योग का संयोग बन रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को आरोग्य जीवन का वरदान मिलेगा, साथ ही सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इंद्र योग का संयोग रात 9:38 तक है। आषाढ़ पूर्णिमा पर भद्रावास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग दोपहर 1:55 तक है। इस दौरान भद्रा पाताल में रहेंगी। इन योग में गंगा स्नान कर भगवान विष्णु और वेदव्यास जी की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा भारत में अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ अकादमिक गुरुओं के सम्मान में उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। इसके अलावा उपाय करने और कुछ चीजों का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2025 के आषाढ़ माह की गुरु पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करने और कौन से उपाय करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, केसर का दान। गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। गुरु पूर्णिमा का यह दिन वेद व्यास, जिन्हें महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों के रचयिता के रूप में जाना जाता है, उनके सम्मान में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा ज्ञान, शिक्षा और गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। केसर को गुरु ग्रह का प्रिय माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन केसर का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि केसर का दान करने से ज्ञान, बुद्धि, विद्या और सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही केसर का दान करने से गुरु की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में मौजूद गुरु दोष भी दूर हो जाते हैं। नंबर 2, पीले वस्त्र का दान। पीला रंग गुरु ग्रह का प्रिय रंग माना जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र का दान करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है, साथ ही भाग्योदय हो सकता है और जो रुके हुए कार्य है वह भी बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो जाते हैं। नंबर 3, चने का दान। चने का दान गुरु पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला एक विशेष दान है। गुरु पूर्णिमा पर चने का दान करने से सदैव गुरु की कृपा बनी रहती है, साथ ही कुंडली में स्थित गुरु दोष से भी छुटकारा मिलता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर चने का दान विशेष रूप से करना चाहिए। नंबर 4, गुरु पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला घी का दान एक विशेष दान है। घी को भगवान विष्णु और गुरु ग्रह का प्रिय माना जाता है। घी को विद्या का कारक भी माना जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन घी का दान करने से व्यक्ति को उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। नंबर 1, केले का वृक्ष लगाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन केले का वृक्ष लगाएं और उसकी पूजा करें। केले का वृक्ष गुरु ग्रह का प्रिय वृक्ष माना जाता है और इसकी पूजा करने से गुरु की कृपा प्राप्त होती है।
साथ ही इस दिन सत्यनारायण की कथा जरूर सुने। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, गुरु मंत्रों का जाप। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मंत्रों का जाप करें। गुरु मंत्र कुछ इस प्रकार है: गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवः सच्चिदानंदो भूगुरुर्देवो नमः। आप गुरु पूर्णिमा के दिन इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नंबर 3, पीले रंग का वस्त्र। गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करते समय पीले रंग का वस्त्र धारण करें। पीला रंग गुरु ग्रह का रंग है और इसे ज्ञान, शिक्षा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें। नंबर 4, चरण वंदना करें। आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन उनके प्रति सम्मान जरूर व्यक्त करें। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि उनके ज्ञान के प्रकाश से आपके जीवन का अंधकार दूर होता है। इस दिन गुरु के चरणों को धोकर आशीर्वाद लेना चाहिए और चरण वंदना करनी चाहिए। अगर आपके गुरु आपके पास नहीं हैं, तो अपने गुरु की तस्वीर को फूल की माला अर्पित करें और उन्हें तिलक लगाएं। साथ ही दीप जलाकर उन पर फूल, चंदन, अक्षत अर्पित करें। नंबर 5, गुरु को भेंट जरूर दें। गुरु पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या दान दक्षिणा दें। आप चाहें तो विद्यालयों या गौशालाओं में दान कर सकते हैं। अगर गुरु पूर्णिमा के दिन आपकी मुलाकात गुरु से हो तो उन्हें भेंट जरूर दें। नंबर 6, माता पिता के चरण स्पर्श करें। हिंदू धर्म में माता पिता को मनुष्य का प्रथम गुरु माना गया है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन माता पिता को एक स्थान पर बैठाकर उनकी प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करें और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। अगर संभव हो तो माता पिता को उनके इस्तेमाल में आने वाली चीजें उन्हें गिफ्ट में दे सकते हैं, जिससे उनकी अंतरात्मा खुश होगी और आपको भर भर के आशीर्वाद देगी। नंबर 7, स्वास्तिक बनाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी किताब के पहले पन्ने पर रोली से स्वास्तिक बनाकर इस पर अपनी इच्छा लिख दें। इसके बाद इस किताब को बंद करके मां सरस्वती के पास रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके काम में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और करियर में उन्नति मिलती है। नंबर 8, गुरु यंत्र। जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र की स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस उपाय को करने से व्यक्ति के रुके हुए सभी काम पूरे होते हैं और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस उपाय से मनचाही नौकरी के योग भी बनते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र की स्थापना करके उसकी विधिपूर्वक पूजा करें। गुरु यंत्र को पीले रंग के कपड़े पर स्थापित करें और उस पर चंदन, हल्दी, कुमकुम और गंगाजल से स्वास्तिक बनाकर पूजा करें। इसके बाद गुरु यंत्र मंत्र का 108 बार जाप करें। नंबर 9, गीता का पाठ। जिन विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई न कोई बाधा लगी ही रहती हो, उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ करना चाहिए। लेकिन अगर पूरी गीता पढ़ना पॉसिबल न हो तो गीता के किसी एक अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। अगर यह भी संभव न हो तो भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना करके गाय माता की सेवा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से कन्हैया जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से विद्यार्थियों के जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उन्हें सफलता मिलती है। नंबर 10, केसर का तिलक। बुद्धि के विकास के लिए गुरु पूर्णिमा पर स्नान के बाद नाभि तथा मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। इसके अलावा भोजन में केसर का प्रयोग करें। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। नंबर 11, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से ग्रह दोषों से छुटकारा मिलेगा और आपके रुके हुए कार्य भी जल्द ही पूर्ण होंगे। नंबर 12, वनस्पति। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर स्नान करते समय नागरमोथा नामक वनस्पति का प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति की सभी शारीरिक और मानसिक परेशानियां खत्म हो सकती हैं। नंबर 13, पीले रंग के फूल। गुरु
पूर्णिमा पर पूजा के दौरान पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल करें। साथ ही प्रसाद में पीली चीजें चढ़ाएं। ऐसा करने से गुरु की आप पर कृपा होगी। साथ ही गुरु पूर्णिमा को गुरु बृहस्पति देव की आराधना और अपने गुरु को नमन करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। नंबर 14, केले का पौधा। जिन लोगों के प्रत्येक कार्य में बाधाएं आती रहती हैं, उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में 2 केले के पौधे लगाने चाहिए। इससे आपको मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। नंबर 15, साबुत मूंग दाल। गुरु पूर्णिमा के दिन साबुत मूंग दाल मंदिर में दान करें। साथ ही 12 वर्ष से छोटी कन्याओं को दक्षिणा दें। इससे आपकी तरक्की होगी और आपके रुके हुए कार्य भी जल्द ही पूर्ण होंगे। नंबर 16, चांदी का बर्तन। जिनके घर में धन नहीं टिकता है, उन्हें गुरु पूर्णिमा पर शुभ मुहूर्त में चांदी का बर्तन अपने घर की जमीन में दबाकर रख देना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी का घर में वास होगा और आपके घर में धन का प्रवाह बना रहेगा। नंबर 17, भोजन कराएं। गुरु पूर्णिमा पर किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन एवं पीले वस्त्र दान करने से व्यक्ति पर गुरु की कृपा होगी। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।